गजा में जारी इसराइली फौज का जो जेनोसाइड है इसके बारे में हम सब बात तो कर रहे हैं और अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। हर कोई अपनी बिसात और अपने अपने तरीके से इसका जिक्र कर रहा है, लेकिन हम में से अफजल लोग वो हैं जो सिर्फ जिक्र से आगे बढ़ के खुद प्रैक्टिकली गजा के मुसलमानों की मदद करने के लिए आगे बढ़े, और वो सुमत फ्लोटेला के लोग हैं जो हम तमाम इंसानियत में से बेहतरीन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसराइल इस वक्त ताकत के नशे में बदमस्त है और इस वक्त उन्होंने उस फ्लोटेला के जो मुख्तलिफ जहाज़ हैं अपने कब्जे में कर लिया है। तकरीबन 44 ममालिक के 450 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर्स हैं, और बड़े ही धड़ल्ले से इस वक्त इसराइल ने उनको अपनी हिरासत में रखा हुआ है, गैर कानूनी हिरासत में। और पूरी दुनिया की इस वक्त सूरत हाल ये देखें कि कोई इसराइल का कोई भी बाल बीका नहीं कर पाता। एक झलक दिखाते हैं आपको इस सारे मामले की। जहाँ एक तरफ दुनिया भर में गजा के हवाले से मुआहदे का जिक्र हो रहा है, ऐसे में इसराइल की ऐसी हरकतें, ऐसी जो हरकत सकनात हैं वो दिखाती हैं कि भाई अगर पीस को किसी ने सैबोटाज करना है तो वो इसराइल ने करना है। पीस के तरफ उनका जो सोच है, उनकी जो अप्रोच है, वो हमें नज़र आ रही है किस तरीके से फ्लोटिला के लोगों को उन्होंने हिरासत में लेकर पैगाम दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक 1 अक्टूबर को ग्लोबल समिट फ्लोटिला में 40 से जायद कश्तियों पर तकरीबन 500 इंसानी हकूक के कारकुनान, पार्लियामेंटेरियंस, वकला और सहाफ़ी सवार थे, जिनको इसराइली फौज ने कब्जे में ले रखा है। BBC के मुताबिक स्पेन और इटली के ताउन से चलने वाली ग्लोबल समुद फ्लोटेला 1 माह पहले गजा के अवाम तक अद्वियात और खुराक पहुंचाने के मिशन पर रवाना हुई। फ्लोटेला इस वक्त जंग ज़दा इलाके से तकरीबन 90 मील दूर थी जब इसराइली बहरिया ने इसका घेराव किया। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली बहरी भीड़ें ग्लोबल समुद फ्लोटेला के मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइल ने जुमे को काफिले की आखिरी कश्ती को भी रोक लिया है। इसके जो तर्जुमान है अबू कशेक ने बताया कि इन कश्तियों में 44 ममालिक के 500 से ज़ायद अफराद सवार थे, जिसमें स्पेन के 30 शुरका, इटली के 22, तुर्की के 21, मलेशिया के 12 और पाकिस्तान के 7 अफराद समेत ब्राज़ील, आयरलैंड और अमरीका के शहरी शामिल थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली बहरिया ने फ्लोटेला को अपना रास्ता बदलने को कहा था, क्योंकि वो एक फ़ाल जंगी जोन के नज़दीक पहुंच रहे थे। फ्लोटेला ने इस मामले में इसराइली मुदाखलत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये कोई अपने दिफा में किया गया अमल नहीं था, बल्कि इंतहाई मायूसी के आलम में उठाया गया इकदाम है। BBC के मुताबिक गजा की समंदरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए 38वीं कोशिश है, जिसकी इब्तिदा 2008 में हुई, लेकिन माजी के मुकाबले में समंदरी रास्ते थे गजा तक पहुंचने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान से हमने देखा कि सेनेटर मुश्ताक समेत कुछ 12 के करीब लोग इस फ्लोटेला पे सवार थे। जाहिर सी बात है, हुकूमत पाकिस्तान से जब बार बार सवाल पूछा गया तो सागडार साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसी बयान में जिक्र किया है कि वो किसी मुल्क से इस वक्त राब्ते में है और इन तमाम मगवियों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए जी नायब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब वो उस पे हैं, यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे राब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप रखें। जुमे की रात तक तो उन्होंने लोगों को जो डिटेन किया, देयर इज नो एक्टिविटी। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन, और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से, इज्जत और एहतराम से वहाँ से एग्जिट करवाएं। कितनी बदमाशी है, कितनी दीदा दिलेरी है कि आप किसी मुल्क के सेनेटर्स को इस तरह से गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर लें। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक साहब है, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर से मजीद ममालिक के सेनेटर्स भी हैं, कौमी असम्बली के उनके अरकान भी हैं। फ्रांस की रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट इस फ्लोटिला के ऊपर मौजूद थी, रीमा हसन इनका नाम है। इसके अलावा फ्रांस की एक और रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट है, एमा फोरो, वो भी इस फ्लोटिला पे मौजूद थी। आयरलैंड के सेनेटर हैं क्रिस एंड्रयूज, उनको भी गिरफ्तार किया गया। साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के पोते हैं मंडला मंडेला, उनको भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार। ग्रेटा थनबर्ग,
क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, स्वीडन से इनका ताल्लुक है। ये दूसरी मर्तबा इस फ्लोटिला पे सवार हुई हैं और उनको भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्राज़ील से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो उनके एक्टिविस्ट हैं तियागो अविला, वो इसके ऊपर मौजूद हैं। अमरीकी सिंगर और राइटर हैं लैला हेगजी, वो भी इस फ्लोटिला पर हैं। और इस फ्लोटिला के ऊपर जाने से पहले और उसकी गिरफ्तारी से पहले सब ने अपने अपने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाए थे। इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसराइल कहीं ना कहीं कोई ना कोई जारहाना काम करेगा। और जब ये गिरफ्तारियां हुई उसके बाद ये पैगाम मंजर आम पर आए भी। जरा देखिए। Hi everyone, my name is Layla Hegazi and I'm from the United States. If you're seeing this video, it means that I have been kidnapped by the Israeli occupation forces and brought to Israel against my will. Please understand that this is an illegal act under international law and should be treated as such. पूरी रात नेवी शिप ने हमारे मुहासरे में दे रखा हुआ है, ड्रोन भी ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर जारी है। तो हम जो है वो गज़ा के साहिलों पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया भर में कुछ मुजाहिरों की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं और ये मुजाहिरे हो रहे हैं यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में। इटली में हमने देखा फ्रीडम फ्लोटिला के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। इसमें कुछ पादरी भी थे जो कि दुनिया भर से यहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ पर आकर एहतजाज किया। स्पेन में मुजाहिरे हो रहे हैं, फ्रांस में मुजाहिरे हो रहे हैं, मेक्सिको में, यूनान में। आप ये तमाम मुजाहरों की फुटेजेस देख सकते हैं। अर्जेंटीना हो, डेनमार्क हो, तुर्किया हो, ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि मुसलमान ममालिक नहीं हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो किसी अपने मज़हब से, अपने नस्ल से, रंग से बालातर होके इंसानियत के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो लोग फिर भी फ़लस्तीनियों के लिए दुख रखते हैं, उसका जिक्र करते हैं हम। लेकिन दुनिया भर में और जो मुसलमान ममालिक हैं, क्या हमें उनकी सड़कों के ऊपर भी इस तरह का एहतजाज हुआ नज़र आता है? इसका जवाब आप सबको मालूम है, लेकिन ये अब देखते दर्द दिल रखने वाले ये जो बाशिंदे हैं ये इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने फ़िलहाल ये कहा है कि इन तमाम लोगों को थोड़ी दूर बाद हम आगे जाकर रिलीज़ कर देंगे और फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। अभी वो सेफ़ हैं, वो अच्छे हालात में हैं। तो ये इसराइल की फ़ौज का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ है।